मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 291 एक लोहार के रूप में दिन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C291 एक लोहार के रूप में दिन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 291 एक लोहार के रूप में दिन। पिछले कुछ दिनों के तनाव के कारण उसका चेहरा दागदार था। लीना अपने दफ्तर में बैठी अपनी कनपटियां रगड़ रही थी। हाल ही में बहुत कुछ हुआ था और उसे एक ही समय में सब कुछ संभालने में मुश्किल हो रही थी। उन्होंने अभी अर्गेट नोरे के साथ अपना गठबंधन तय किया था और एक स्टार्टर गांव लाने के लिए तैयार थे, तभी ज़ार्कॉन के अनुयायी अचानक पूरी तरह से आक्रामक हो गए। उसके सैनिकों को अपनी स्थिति बनाए रखने और शरणार्थियों की रक्षा करने में बहुत कठिनाई हुई। वे नेक्रोमेंसर के सहयोग से जानवर जैसे ज़ार्किस्टों से लड़ने में कामयाब रहे। जैसे ही उन्हें सांस लेने का मौका मिला, उन्हें एक संदेश मिला जिसमें उन्हें डेल्टा में हुई घटना के बारे में बताया गया। जब वे एक नए दुश्मन के खिलाफ आक्रामक थे तो एक पुराने दुश्मन ने उन्हें पीछे से गिरा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक अजीब सा संदेह उसे लगातार परेशान कर रहा था। चेस का धर्मतंत्र डेल्टा में घुसपैठ करने में कैसे कामयाब हो गया? और ज़ार्किस्टों के हमले का समय? क्या ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के साथ गठबंधन कर चुकी थी? यह एक बिल्कुल नई चिंता थी जो उस पर हावी हो रही थी। जंजीरों का धर्मतंत्र। सेठ बिस्तर पर बैठ गया। उसे वास्तव में नहीं पता था कि इस बारे में क्या करना है। वह एक ऐसे कमरे में बंद था जिसमें उसके किसी भी कौशल या सिस्टम अधिकार को सील नहीं किया गया था, लेकिन वह यहां से कहां जाएगा? अंतरिक्ष अभी भी बंद है, इसलिए हम वापस टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, लिच ने उल्लेख किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। सेठ ने सिर हिलाया और जो कुछ हुआ था उसे दोहराना शुरू कर दिया। इससे उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने में भी मदद मिली। ज्यादा आजादी होने के बावजूद उसके विकल्प कम हो गए थे। दूसरे लोगों से संपर्क करने और जानकारी इकट्ठा करने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। इस समय अगर वह भागना भी चाहता तो जंगल में भागकर टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता था। अधिकारी ने बताया कि वे उसे सामग्री और कोटा देंगे। इसका मतलब था कि उसे यहां लोहार के रूप में काम करना था। जादूगरनी अभी भी वहां थी। बस भागकर भागना संभव था, लेकिन वह अभी भी बाकी सबको पीछे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। कोई निगरानी जादू नहीं है, अल ने उसे उसके प्रश्न का आश्वासन दिया। सेठ को एहसास हुआ कि वह अपने मौजूदा विकल्पों के साथ कुछ समय के लिए फंस गया था। अगर हालात ऐसे ही थे तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी जो वह कर सकता था। स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग करें। उसने मिनास मार के लोगों के लिए आइटम खत्म करने के मौके का उपयोग करने का फैसला किया। इस तरह वह अंततः अपने कौशल को रैंक करने और फिर अपना खुद का गियर खत्म करने की उम्मीद करता था। सेठ को अपने कौशल में सुधार के बाद कई चीजों का इंतजार था। चूंकि उसके मौजूदा विकल्प उसे स्थिति को हल करने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उसने उन विकल्पों पर भरोसा किया जिन्हें वह अनलॉक कर सकता था। जैसे लेस देन ओलंपियन मिथको ग्रेटर देन से जुड़े ब्लूप्रिंट और मंत्र, या उसके वर्क कौशल के संभावित भत्ते। अगले दिन उसे लेस देन आर्टिफिशियल एडवेंटियम ग्रेटर देन और लकड़ी के कुछ टुकड़े दिए गए। साथ ही उन चीजों की सूची भी दी गई जिन्हें उसे इनसे बनाना था। 2 लंबी तलवारें जैसी कि उसने मरम्मत की थी और जुड़वा खंजर। इन चीजों को बनाने के लिए उसे 10 दिन दिए गए। ये समय किसी सामान्य लोहार के लिए इस तरह के ऑर्डर को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सेठ के लिए ये बहुत समय था। भले ही वह विदेशी फौज का उपयोग करता हो, वह आवंटित समय के आधे में ही काम पूरा कर सकता था। इसका एक कारण उसका उच्च स्तर और आंकड़े थे, दूसरा ये था कि ये सामान्य तलवारें थी। इसके लिए किसी जादू या किसी चीज की जरूरत नहीं थी। उसने इस तरह की सैकड़ों तलवारें बनाई थी। अगर वह लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन का इस्तेमाल करता तो वह उन्हें एक दिन में खत्म कर सकता था। इसका मतलब था कि उसके पास अपनी योजना के अनुसार गियर खत्म करने और उम्मीद है कि अपने कौशल को बढ़ाने के लिए 9 दिन थे। सेठ अपने खुद के उपकरण बनाने से पहले शिल्पकार रैंक तक पहुंचना चाहता था। यह अच्छा था कि उसने बहुत सारा सामान तैयार कर रखा था, इसलिए उसे ज्यादातर उपकरणों के लिए सामग्री के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और इस तरह उसके गुप्त रूप से अपने कौशल को निखारने के दिन शुरू हो गए। वह फौज को जमा करके जगह बनाता और अपने लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन को बुलाता और मिनस मार के स्वामी के लिए उपकरणों पर काम करता। हर दिन दरवाजे पर दस्तक होती और खाने का एक बर्तन और थोड़ा पानी एक हैच के जरिए अंदर धकेला जाता। सेठ भाग्यशाली था कि उसे दिए गए खाने पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। वह अपनी इन्वेंट्री का फिर से इस्तेमाल कर सकता था और उसे अपने राशन तक पहुंच मिल गई थी। सेठ ने गर्म होने के लिए आसान चीजों से शुरुआत की और एडेमेंटियम हथियारों को खत्म किया। हालांकि उन्होंने उसे महाकाव्य सामग्री दी, लेकिन ये लोग शायद उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे। कुछ कोनों को काटने के बाद चेस के धर्मतंत्र के पूरे आदेश को पूरा करने में केवल कुछ ही घंटे लगे। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? अल ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। हालांकि सेठ ने बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव के हथियार बनाने के अलावा कुछ नहीं किया, फिर भी यह अंत में एक महाकाव्य हथियार था। अपने दुश्मनों को ऐसा कुछ देना। चिंता मत करो, अगर मैं उन्हें ये दे भी दूं तो भी लेस देन क्राफ्टी फेल से ग्रेटर देन का असर होगा। मेरा अनुमान है कि ये गुलाम योद्धाओं के लिए है, क्योंकि उसने बताया था कि ये सैनिकों के लिए है। अगर उनके पास ऐसे हथियार हैं जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो उन्हें आजाद करना बहुत आसान होगा, भले ही वे विरोध करें। सेठ को ज्यादा चिंता नहीं थी। उसे यकीन था कि अगले 10 दिनों में वह अपने हुनर को बेहतर बना सकता है। सबसे अच्छी स्थिति तो यही थी कि ये पहले और आखिरी हथियार होंगे जो वह इन लोगों को सौंपेगा। भविष्य में सुधार की उम्मीद के साथ सेठ ने माइक की तलवार से शुरुआत की। कैटमैन ने तलवारों के बीच एक तलवार मांगी थी। हथियार का सार। ये पूछना थोड़ा जटिल लग रहा था, लेकिन सेठ ने बहुत पहले ही इस काम में महारत हासिल कर ली थी। उसकी पहली असामान्य तलवार अपनी बेहतरीन डिजाइन के कारण अपनी सामग्री की सीमाओं से परे चली गई थी। लेकिन शुरू करने से पहले उन्हें एक गढ़ी हुई गाथा की जरूरत थी। सेरबेरस के साथ अपने द्वंद्व युद्ध के दौरान मिली सफलता से मेल खाने के लिए उन्होंने एक मूल स्मिथिंग गाथागीत का उपयोग करने का भी फैसला किया। हथियारों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश गाथागीत और ग्रंथों में युद्ध शैतान नामक राक्षसों की एक श्रेणी का आह्वान किया गया था। वे युद्ध के मैदानों पर तबाही मचाने में माहिर थे और योद्धाओं को लड़ते हुए देखना पसंद करते थे। उनके आशीर्वाद की कीमत में आमतौर पर पहनने वाले को लड़ते हुए देखना और अस्थायी रूप से ताकत हासिल करना शामिल होता था। उनमें से सेठ को कुछ महान राक्षस मिले जिन्हें आशीर्वाद के लिए बुलाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते थे। इनमें से एक था युद्ध और हिंसा का आदि। ये दानव दिमाग में इसलिए आया क्योंकि माइक अपने दूसरे वर्ग के साथ एक फोकस योद्धा था। इसने उसे उच्च इच्छाशक्ति और मन के प्रभावों के प्रति प्रतिरोध दिया। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि आशीर्वाद के साथ आने वाली कीमत प्रभाव के आधार पर एक मजबूत भ्रष्टाचार थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस दानव पर पाए गए कुछ गाथागीतों के प्रभाव युद्ध के दौरान शक्ति में बुनियादी सुधार से लेकर उन्नत होने और प्रत्येक हत्या पर अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने तक थे। आशीर्वाद जितना मजबूत होता है, आत्माहीन हत्या मशीन न बनना उतना ही कठिन होता है। सेठ को आशा थी कि वह एक ऐसा मध्यमार्ग खोज लेगा जो सामान्य रूप से माइक के प्रदर्शन को बेहतर कर सके, सफल हत्या पर उसे थोड़ा बढ़ावा दे सके, लेकिन उसके दिमाग पर बहुत अधिक तनाव डाले बिना। युद्ध और हिंसा के आदि व्यक्ति के बारे में लिखे गए पिछले गाथागीतों का संदर्भ लेते हुए और अपने नोट्स का उपयोग करते हुए लेस देन गीत लेखन ग्रेटर देन का उपयोग करते हुए एक अच्छा गाथागीत तैयार करने में उन्हें कई घंटे लगे। वह इसे बार बार गाते थे और जो लाइनें ठीक से नहीं बैठती थी उन्हें बदल देते थे। वह कोई जादुई कौशल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन सिस्टम का मूल्यांकन उनके संगीत की गुणवत्ता का एक अच्छा संकेतक था। हालांकि ये दिल दहला देने वाला था। लेस देन डिंग। आपने एक गाना पूरा कर लिया है। ग्रेटर देन। लेस देन युद्ध की हुंकार। सामान्य गाथागीत। एक संघर्ष प्रशिक्षु बाघ द्वारा अपने पूर्ववर्ती के गीतों का उपयोग करके युद्ध का गीत बनाने का अनाड़ी प्रयास। शौक के नीचे गाने के लिए बढ़िया है, लेकिन सुनिश्चित करें कि कोई भी इसे न सुने। ग्रेटर देन। हर बार जब वह कुछ बदलता और दोबारा प्रयास करता तो उसे बहुत ही खराब मूल्यांकन मिलता।
पिछली बार उसने जो लेस देन और टू द क्वीन ग्रेटर देन लिखा था उसे दुर्लभ दर्जा दिया गया था। क्या ये सिर्फ संयोग था? व्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान तब हुआ जब उन्हें इसकी सबसे कम उम्मीद थी। लेस देन डिंग शीर्षक संघर्षशील कलाकार प्राप्त हुआ। आपने एक ही भयानक गीत के 100 घटिया संस्करण बनाए हैं। विल पावर जोन 1 ग्रेटर देन। अंत में और कई प्रयासों के बाद उनकी लेस देन गीत लेखन ग्रेटर देन की क्षमता कई बार बढ़ी और वे एक दुर्लभ फोर्जिंग बैलेट बनाने में सफल रहे। सेठ ने इसके लिए फोर्जिंग बैलेट दृढ़ता और उच्च स्तर के लेस देन मंत्रमुग्धता ग्रेटर देन के अपने अनुभव को श्रेय दिया। ये निश्चित रूप से संगीत प्रतिभा नहीं थी। लेस देन वध का गान दुर्लभ गाथा गीत। यह एक मेहनती प्रशिक्षु कवि का परिणाम है जिसने एक अच्छी रचना लिखने के लिए बहुत सारी शिक्षा और संदर्भों का उपयोग किया। मूल रूप से उनका शीर्षक वॉरियर्स एंथम था, लेकिन सिस्टम की राय अलग थी। खैर, अब वह आखिरकार फोर्जिंग शुरू कर सकता था। लेस देन वॉइस ऑफ सेड ग्रेटर देन, लेस देन ऑर्फियस वॉइस ग्रेटर देन और लेस देन चैनलिंग ग्रेटर देन का उपयोग करके वह अपना नया गीत गाने के लिए तैयार हो गया। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पुणे के छात्र ने बताया कि कुछ ही दिनों में दृष्टि को 1.0 तक कैसे बहाल किया जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 292 लोहार के रूप में दिन 2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C292 लोहार के रूप में दिन 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 292 लोहार के रूप में दिन 2। सेठ ने माइक की तलवार के लिए लेस देन क्रिम्सन स्टील ग्रेटर देन की 3 छड़ें इस्तेमाल की क्योंकि यह राक्षसी गाथा गीतों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल सामग्री थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यह सबसे ज्यादा और विश्वसनीय महाकाव्य सामग्री थी जो उसके पास वर्तमान में थी। उसने राक्षसी भाषा में एक गीत गाया उन योद्धाओं के बारे में जो वीरता के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए युद्ध में गए थे। सम्मान की कमी थी, लेकिन कौशल की कमी थी। उनमें से प्रत्येक को अपना पेट भरना था। भाड़े के सैनिक जो आदर्शों के लिए नहीं बल्कि केवल पैसे के लिए लड़े थे। जैसे ही वह रक्त लाल स्टील की सलाखों को एक साथ जोड़ता, उसके मंत्रोच्चार से उत्पन्न गहरे स्वर धातु पर गिरते और उसे और अधिक काला कर देते। सेठ को युद्ध और हिंसा के आदि व्यक्ति से जुड़ाव का एहसास चैनलिंग के जरिए और भी मजबूत हो गया। वह अपने कंधों पर पागलपन और खून की प्यास से भरी नजर महसूस कर सकता था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी युद्ध के बीच में है। यह दुर्लभ गाथा गीत अच्छा था, लेकिन यह उनके कौशल का संयोजन था जो राक्षस को प्रसन्न करने में कामयाब रहा। उनके संबंध के माध्यम से आने वाली उग्र भावनाओं के बीच उनकी सामग्री को महसूस किया जा सकता था। इससे सेठ का काम आसान नहीं हुआ क्योंकि तकनीकी रूप से कठिन तलवार बनाने की कोशिश करते समय उसे युद्ध की तीव्रता का एहसास हुआ। खासकर तब जब वह लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन का भी इस्तेमाल कर रहा था। उसे नहीं पता था कि गाथा गीत कितना कारगर साबित होगा, इसलिए सेठ ने मिस टायाम से एक आत्मा को माइक में डाला ताकि वह दिमाग के भ्रष्टाचार से निपटने में मदद कर सके। पहली नजर में लंबी तलवार सरल लग रही थी और ये थी भी। डिजाइन का सार वस्तु के परिष्कार में निहित था। यह अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए भौतिक गुणों पर निर्भर नहीं था। अच्छी सामग्री ने केवल इसकी ताकत को बढ़ाया। यह उनके शिल्प कौशल के लिए एक चुनौती थी और उन्होंने ब्लेड की ज्यामिति, संतुलन और ब्लेड के पतलेपन की जांच करने के लिए जानबूझकर बहुत अधिक समय लिया। इस दौरान वह अपने राक्षसी दर्शकों को खुश करने के लिए अपना गाना गाते रहे। इसका असर साफ दिखाई दे रहा था। जब तक उसने ब्लेड बनाना समाप्त किया, सेठ पसीने से भीग चुका था और पहले का लाल रंग का स्टील गहरे लाल रंग की चमक के साथ काला हो गया था। इसी तरह से उसने गार्ड और पॉमेल को भी गढ़ा। सेठ के पास बहुत ज्यादा लकड़ी नहीं थी और उसे बुल्को और लिक्सिस के कर्मचारियों के लिए अभी भी कुछ की जरूरत थी, इसलिए उसने दुर्लभ श्रेणी की लकड़ी का इस्तेमाल किया जो सामग्री के साथ आई थी। मुझे बहुत टिकाऊ होने के अलावा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राहत की एक बड़ी सांस लेकर सेठ कमरे में पड़े छोटे से बिस्तर पर लेट गया। प्रदर्शन समाप्त होने के साथ ही राक्षस का प्रभाव कम हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चौंककर उसने छोटी सलाखों वाली खिड़की की ओर देखा और पाया कि बाहर पहले से ही अंधेरा हो चुका था। वह गीत की रचना करते हुए और ब्लेड करते हुए समय को पूरी तरह भूल गया था। उसने पूरा दिन माइक के हथियार पर बिताया था और अभी तक उसका काम पूरा भी नहीं हुआ था। सेठ ने रिकवरी पोषण पिया और फिर से खड़ा हो गया। उसके पास सिर्फ 10 दिन बचे थे। अब तो 9 दिन ही बचे हैं। बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसे अभी भी तलवार को जादुई बनाना था। माइक तेज और मजबूत था। भीड़ नियंत्रण प्रभावों के बजाय सेठ ने तलवार में आग की क्षति और ताकत को जोड़ा। एक बिल्ली व्यक्ति के रूप में माइक चपलता के लिए अधिक इच्छुक था, इसलिए उसने इसे संतुलित करने के लिए ताकत को जोड़ा। और आग का जादू बस उसके द्वारा किए गए नुकसान को बढ़ा देगा। वह जानता था कि हथियार में क्या क्या था, लेकिन सेठ को तब भी आश्चर्य हुआ जब उसने अंततः तैयार वस्तु की जांच की। लेस देन ज्वलंत रोष अवशेष क्षति 1350 स्थायित्व 3220 1 निष्क्रिय कौशल हिंसा का आशीर्वाद 2 जोड़ 15% नकारात्मक स्थिति प्रभावों के प्रति प्रतिरोध मन 3 हिट होने पर मानसिक व्यवधान उत्पन्न होने की 40% संभावना प्रभाव स्तब्ध भ्रम 4 जोड़ 20% अतिरिक्त क्षति अग्नि क्षति के रूप में 5 जोड़ 40 शक्ति 6 जोड़ 15% मन पुनर्जनन जर्नीमैन स्मिथ के हाथों से एक और शापित हथियार। कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोगों को कभी भी इस हथियार को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस हथियार की शानदार कारीगरी और परिष्कार के कारण इसे चलाने पर नुकसान और गति में 10% की निष्क्रिय वृद्धि हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उपयोग आवश्यकता 200 इच्छाशक्ति ग्रेटर देन। पहली नजर में सेठ को यकीन नहीं था कि नकारात्मक प्रभावों को कमजोर करने का उनका प्रयास काम करेगा या नहीं। विवरण ने वास्तव में उनकी उम्मीदों को नहीं जगाया और इसे इस्तेमाल करने के लिए 200 इच्छाशक्ति की भी जरूरत थी। मन के नकारात्मक स्थिति प्रभाव के प्रति प्रतिरोध अपेक्षा से कम था। कुछ तो हुआ होगा। जब उन्होंने हिंसा के आशीर्वाद के प्रभाव को देखा तो उनकी चिंताएं कम हो गई। लेस देन निष्क्रिय कौशल हिंसा का आशीर्वाद कोई लागत नहीं, कोई कूलडाउन नहीं। 1 फ्लेमिंग फ्यूरी का उपयोग करने पर सभी आधारभूत आंकड़े 30 से बढ़ जाएंगे। 2 युद्ध के दौरान प्रत्येक हत्या से 1 मिनट के लिए आधार आंकड़े 20% बढ़ जाएंगे। यह प्रभाव 5 गुना तक बढ़ सकता है। 3 हर बार जब अधिकतम संख्या में बूस्ट प्राप्त हो जाएगा तो एक यादृच्छिक स्थायी विशेषता बिंदु प्रदान किया जाएगा। कूलडाउन 2 मिनट। मालूस हत्याओं का सिलसिला जितना लंबा चलेगा मानसिक भ्रष्टाचार उतना ही मजबूत होता जाएगा। अकेले कौशल के पास 3 अन्य विकल्प थे और सेठ की समझ के अनुसार जब तक माइक उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा करता है और सावधान रहता है तब तक कोई बड़ा खतरा नहीं था। फिर भी यह एक भयानक तलवार थी और सेठ अपने विभिन्न उपकरण बफर्स के बिना इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जिससे उसकी इच्छाशक्ति 200 से अधिक बढ़ गई थी। जहां तक मन पुनर्जनन का प्रश्न है, सेठ ने अनुमान लगाया कि चारों के ओबोल का प्रभाव सक्रिय हो गया है और उसने एक यादृच्छिक जादू जोड़ दिया। लेस देन ब्लैकस्मिथिंग ग्रेटर देन में उसे जो लगभग 5% और लेस देन एन्चेंटमेंट ग्रेटर देन में 7% दक्षता मिली थी, उससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब तक वह हर उस चीज के लिए नए गीत नहीं बनाता जो वह बनाना चाहता था, उसे अगले कुछ दिनों में अपने कौशल को बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अब उसे आराम की सख्त जरूरत थी। लेस देन लाइफस्टाइल ग्रेटर देन जादू का इस्तेमाल करके अपने शरीर पर चिपचिपाहट से छुटकारा पाने के बाद वह आखिरकार बिस्तर पर लेट गया और सो गया। यद्यपि बिस्तर कठोर और खुरदरा था, फिर भी वह बैरक में रातों की तुलना में बहुत अच्छी नींद सो पाया। उठो सेठ, सूरज उगाया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बस 5 मिनट और, तुमने मुझे जगाने के लिए कहा है, इसलिए अभी उठ जाओ। जब खिड़की से आने वाली तेज रोशनी उन पर पड़ी तो लोहार ने अपनी पपड़ीदार आंखें खोली और पिशाच की तरह पीछे की ओर सिकुड़ गया। सहनशक्ति की औषधि के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा थका हुआ था।
गुलामी के दिनों में आराम नहीं होता था, उसे बहुत नींद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब समय नहीं था। सेठ ने सीधे माइक के कवच के साथ काम जारी रखा। तलवारबाज के कवच के लिए सेठ ने चेन मेल और कठोर चमड़े के मिश्रण का फैसला किया। महान, मुझे अपने औसत दर्जे के कौशल की भरपाई करने में मदद करने दो, उसने अचानक सुना जब वह प्रबलित ट्रोल चमड़े के हिस्सों से बने ब्रेस्टप्लेट को इकट्ठा करने वाला था। अगले ही पल पालतू जानवरों की जगह से बढ़िया रेशम का एक रोल गिर गया। रेशम आसमानी नीले रंग की चमक के साथ चांदी का था। यह क्या है? सेठ ने उलझन में पूछा। आभारी बनो, यह नया धागा है जो मैं बना सकता हूँ, इसे स्काई सिल्क कहते हैं। आइविसा ने समझाया। स्काई सिल्क। सेठ अपनी लेस देन ब्लैकस्मिथ की आंखों ग्रेटर देन से इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता था, जिसका मतलब था कि यह शुद्ध दर्जे की सामग्री होनी चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि लेस देन सेलेस्टियल ब्रॉन्ज ग्रेटर देन पहले से ही महाकाव्य रेटेड सामग्री थी, बस इस लेस देन स्काई सिल्क ग्रेटर देन की रेटिंग क्या थी। जब सेठ ने धागे की मजबूती का परीक्षण किया तो उसे लगा कि यह उसके दस्ताने में पियानो के तार की तरह कट रहा है। यह निश्चित रूप से मजबूत था, लेकिन इसमें एक समस्या थी, एक बड़ी समस्या। मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? मैं तो सिलाई में भी माहिर नहीं हूं। वह पफल्स के मुंह से एक क्रोधी बड़बड़ाहट सुन सकता था। ठीक है, मुझे कोशिश करने दो, और पालतू जानवरों के स्थान का एक छोटा सा प्रवेश द्वार खुल गया। अचानक सेठ के हाथ में धागा अपने आप हिलने लगा, मानो वह जीवित हो। यह महान, मैं आपकी सहायता करेगा तथा आपके कौशल की कमी को पूरा करेगा। यह थोड़ा आगे पीछे का काम था, लेकिन जल्द ही वे सुचारू रूप से एक साथ काम करने में कामयाब हो गए और पफल्स ने सेठ के मार्गदर्शन में चमड़े के कवच के हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया। जब सेठ और पफल्स चमड़े के हिस्सों पर काम कर रहे थे, सेरबेरस चमड़े के नीचे पहने जाने वाले चेन मेल पर काम कर रहे थे। जादू वाली दुनिया में भी चेन मेल बहुत समय लेने वाला काम था और सेठ खुश था कि वह इसे गोलेम पर छोड़ सकता था। सेरबेरस मशीन जैसी सटीकता के साथ तेजी से छोटी अंगूठी बना सकता था। इस्तेमाल की गई सामग्री लेस देन बोन्स ऑफ सेठ ग्रेटर देन थी। इसका कारण जितना सरल था, उतना ही प्रतिभाशाली भी था। दुर्लभ सामग्री की अजीबोगरीब विशेषता के कारण प्रत्येक अंगूठी के अपने अलग प्रभाव होंगे। लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी, बल्कि इरादा था। सेठ ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि अलग-अलग जादू एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं। हर उंगली में अंगूठी पहनने या किसी वस्तु पर बहुत ज्यादा जादू डालने की समस्या के समान। अपने अपने प्रभाव वाले कई हजार छल्ले सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देंगे, जिससे एक साधारण चेन मेल शर्त बनेगी जिसकी टिकाऊपन बहुत ज्यादा होगी। कम से कम उनका सिद्धांत तो यही था। दोपहर को सेठ और पफल्स ने चमड़े के हिस्सों को पूरा किया। चमड़े का ब्रिगांडाइन, ब्रेसलेट, दस्ताने, ऊंचे जूते और लेग गार्ड। उनमें से प्रत्येक में एक आत्मा को जोड़ने के बजाय सेठ ने ब्रेसलेट, लेग गार्ड और ब्रिगांडाइन को एक सेट में बदलने का फैसला किया। पुणे के छात्र ने बताया कि कुछ ही दिनों में दृष्टि को 1.0 तक कैसे बहाल किया जा सकता है। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 293, लोहा के रूप में दिन 3। सर्वनाश का लोहार, C293, लोहा के रूप में दिन 3। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 293, लोहा के रूप में दिन 3। सेट के लिए सेठ ने 4 ठंडी आत्माओं और 6 सामान्य मध्यम आकार की आत्माओं का उपयोग करके एक बड़ी ठंडी आत्मा बनाई। समूह में बाकी सभी के पास भीड़ नियंत्रण के विभिन्न प्रकार के प्रभाव थे। सिद्धांत रूप में फ्रिजिड सोल और आइस रोल लेदर का संयोजन माइक के लिए इसका ख्याल रखेगा। सेठ ने ढाल और स्वास्थ्य पुनर्जनन के लिए जटिल सर्किट को बड़ी आत्मा पर उकेरा, इससे पहले कि उसे ब्रिगांडाइन, लेग गार्ड और ब्रेसलेट के लिए 5 भागों में विभाजित किया। उन्होंने चमड़े के कवच में डालने से पहले भौतिक घटकों को प्रतिबिंबित करने के लिए भागों को गढ़ा। जब उन्होंने उन्हें स्टाइल से पानी में डुबोया तो उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी और उनके कानों में तालमेल की सूचनाएं गूंजने लगी। जादू और आत्माओं का प्रयोग चमड़े के साथ तालमेल स्थापित करने में किया गया। चूंकि वह चमड़े के कवच को उकेर या उकेर नहीं सकता था, इसलिए उसने बेहतर प्रभाव के लिए तालमेल हासिल करने की कोशिश की। उसने और भी गाने खोजे थे जिनका इस्तेमाल जादू की नकल करने के लिए किया जा सकता था। लेस देन डिंग, कोल्ड सोल और स्काई सिल्क सामग्रियों के बीच तालमेल के कारण आइटम में सुधार हुआ है। ग्रेटर देन। तीसरे संदेश पर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आत्मा और रेशम ने तालमेल हासिल कर लिया था। उसने जल्दी से कवच के विकल्पों की जांच की। लेस देन फ्रोजन स्काई ब्रिगांडाइन। अवशेष जमे हुए आकाश सेट 1/3। भौतिक रक्षा 1050। मैग डिफ 675। स्थायित्व 3200। 1 जोड़ 75% स्वास्थ्य पुनर्जनन। 2 फ्रॉस्ट संबंधी हमलों से 20% कम क्षति। 3 खुले आसमान के नीचे जोड़ 15% समग्र पावर। 4 निष्क्रिय कौशल ढाल जर्नीमैन स्मिथ द्वारा एक दिव्य प्राणी के सहयोग से बनाया गया चमड़े का ब्रिगांडाइन। इस वस्तु के निर्माण में बेहतरीन सामग्री और रहस्यमय प्रथाओं का उपयोग किया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार जब कवच के प्रभाव की अफवाह फैल जाती है या ये पहनने वाले के किंवदंती बनने में भूमिका निभाता है, तो यह वस्तु किंवदंती बन सकती है। प्रभाव सेट करें। जोड़ 25% स्वास्थ्य पुनर्जनन। खुले आसमान के नीचे जोड़ 25% समग्र पावर। सक्रिय कौशल बर्फ ढाल। सक्रिय कौशल ओलावृष्टि। ग्रेटर देन। यदि पूरा सेट पहना जाए तो इससे स्वास्थ्य में 3 गुना वृद्धि होगी, ठंड के हमलों से प्रतिरक्षा मिलेगी और खुले आसमान के नीचे समग्र शक्ति में 55% की वृद्धि होगी। इसके अलावा सेट प्रभाव के रूप में 2 और कौशल जोड़े गए थे। आइस शील्ड काफी शाब्दिक था। लेस देन सक्रिय कौशल आइस शील्ड कोई लागत नहीं, कूलडाउन 10 मिनट। 1000 स्थायित्व वाली बर्फ की ढाल बनाएं। ग्रेटर देन। दूसरा कौशल थोड़ा अधिक जटिल था। लेस देन सक्रिय कौशल ओलावृष्टि कोई लागत नहीं, कूलडाउन 30 मिनट। जब तक आप खुले आसमान के नीचे हैं, आप अपने स्थान पर ओलावृष्टि को बुला सकते हैं, जो आपके चारों ओर 10 मीटर के दायरे में दुश्मनों को धीमा कर देगा और बर्फ से नुकसान पहुंचाएगा। ग्रेटर देन। उसे आश्चर्य हुआ कि यह आकाश रेशम था जो सबसे शक्तिशाली प्रभाव पैदा करता था। यह काफी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पफल्स की नई सामग्री उसकी अपेक्षा बहुत अधिक रैंक की थी, शायद महान रेटेड भी। जो बचा था वह दस्ताने और जूते थे। उसने जानबूझकर दस्ताने छोड़ दिए थे क्योंकि उसके पास उनके लिए एक विशेष आत्मा थी, लेकिन उसके पास उनमें से केवल एक ही था। डार्क एल्व्स में कुछ तलवारबाज और तलवारबाज भी थे, लेकिन वह उनमें से केवल एक को ही सीधे तौर पर काट पाया। इसे बस लेस देन तलवारबाजों की आत्मा ग्रेटर देन कहा जाता था और इसे दुर्लभ दर्जा दिया गया था। चूंकि माइक दाएं हाथ का था, इसलिए सेठ ने तलवारबाज की आत्मा से दाहिना गॉन्टलेट बनाया और उसे ताकत और निपुणता से मंत्रमुग्ध कर दिया। बाएं दस्ताने पर उन्होंने एक मजबूत ठंडी आत्मा का इस्तेमाल किया और स्वास्थ्य पुनर्जनन और इच्छाशक्ति को जोड़ा। सेठ ने माइक को अतिरिक्त मन प्रदान करने के लिए अधिक अमूर्त मंत्रों पर रोक लगा दी, क्योंकि इन कम शानदार मंत्रों के लिए कम मन की आवश्यकता थी। चूंकि सेठ आत्मा का उपयोग करके दस्तानों को एक सेट में नहीं बदल सकता था, इसलिए उसने उन्हें नक्काशी का उपयोग करके संशोधित करने का फैसला किया। दस्ताने गॉन्टलेट्स और चमड़े के दस्तानों के बीच एक संकर थे और इसमें लेस देन कृत्रिम मैग्नेटियम ग्रेटर देन की कुछ प्लेटें शामिल थी जिन्हें उसने बचे हुए हिस्सों से बनाया था। उसके पास स्याही की बहुत कमी थी, इसलिए वह उसे कम इस्तेमाल करना चाहता था। सेठ को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि लिखने के लिए जगह कम थी। यह तरीका बेहतर था। वह जिस पाठ का उपयोग करने जा रहा था उसका नाम था यह एक तलवार है। वे सुरक्षित रहने के लिए नहीं बने हैं। यह बहुत ही शिक्षाप्रद था, लेकिन यह एक ऐसा पाठ था जो कुल मिलाकर विशिष्ट युद्ध राक्षसों से बात करता था और तलवार का उपयोग करने पर नुकसान को बढ़ाता था। लेस देन शिक्षा का दाहिना दस्ताना। अवशेष पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अवशेष आकाश तलवार सेट आधा। भौतिक रक्षा 275। मैग डिफ 310।
स्थायित्व 1701 तलवार से संबंधित सभी कौशल 2 स्तर तक बढ़ जाते हैं। 2 तलवार से की गई कोई भी जादुई क्षति 20% बढ़ जाती है। 3 खुले आसमान के नीचे जोड़ 10% समग्र पावर। 4 जोड़ 40 ताकत। 5 जोड़ 40 निपुणता। 6 जोड़ 100 मन। जर्नीमैन स्मिथ द्वारा एक दिव्य प्राणी के सहयोग से बनाया गया एक अनोखा दस्ताना। इस वस्तु को बनाने में बेहतरीन सामग्री और रहस्यमयी प्रथाओं का इस्तेमाल किया गया था। कोई भी तलवारबाज इस वस्तु को पसंद करेगा। एक बार जब सेट के प्रभावों की अफवाह फैल जाती है या ये पहनने वाले के किंवदंती बनने में भूमिका निभाता है तो यह वस्तु किंवदंती बन सकती है। प्रभाव सेट करें। तलवार से जोड़ 35% क्षति। तलवारों से जोड़ 20% आक्रमण गति। सक्रिय कौशल आइस ब्लेड ग्रेटर देन। दूसरे विकल्प ने सेट को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या यह संभव था कि तलवारबाज की आत्मा एक जादुई तलवारबाज की आत्मा थी? यह बहुत बढ़िया था, विशेष रूप से एक सेट प्रभाव के रूप में अतिरिक्त कौशल के साथ। माइक इन वस्तुओं का उपयोग करके आग और बर्फ के मजबूत जादुई नुकसान का सामना करने में सक्षम होगा। दूसरा दस्ताना उतना शानदार नहीं था। लेस देन बाय दस्ताने सबक। महाकाव्य अवशेष आकाश तलवार सेट आधा। भौतिक रक्षा 275। मैग डिफ 310। स्थायित्व 1701 जोड़ 50% स्वास्थ्य पुनर्जनन। 2 फ्रॉस्ट संबंधी हमलों से 20% कम क्षति। 3 खुले आसमान के नीचे जोड़ 10% समग्र पावर। 4 जोड़ 40 इच्छा शक्ति। 5 जोड़ 150 मन। जर्नीमैन स्मिथ द्वारा एक दिव्य प्राणी के सहयोग से बनाया गया एक अनोखा दस्ताना। इस वस्तु के निर्माण में बेहतरीन सामग्री और रहस्यमयी प्रथाओं का उपयोग किया गया था। एक बार जब सेट के प्रभावों की अफवाह फैल जाती है या ये पहनने वाले के किंवदंती बनने में भूमिका निभाता है तो यह वस्तु किंवदंती बन सकती है। सेट प्रभाव संकुचित ग्रेटर देन। दस्ताने पहनने के बाद उसकी लेस देन लोहारगिरी ग्रेटर देन और लेस देन जादू टोना ग्रेटर देन स्तर 8 के 70% से थोड़ा ऊपर तक बढ़ गई। आखिर में जूते थे। सेठ ने मूल रूप से जूतों के साथ कुछ खास करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन आकाश रेशम के प्रभाव ने उसे एक विचार दिया। उसने 10 मध्यम आकार के जूतों को एक बड़े जूते में मिलाया और उसे फेदरफॉल और एजिलिटी से मंत्रमुग्ध कर दिया। परिणाम अलग था लेकिन उनकी अपेक्षा से बेहतर था। लेस देन आइस ग्लाइडर बूट। महाकाव्य भौतिक रक्षा 315। मैग डिफ 410। स्थायित्व 1701 जोड़ 20% स्वास्थ्य पुनर्जनन। 2 फ्रॉस्ट संबंधी हमलों से 20% कम क्षति। 3 खुले आसमान के नीचे जोड़ 20% समग्र पावर। 4 सक्रिय कौशल आइस ग्लाइडर। जर्नीमैन स्मिथ द्वारा एक दिव्य प्राणी के सहयोग से बनाए गए चिकने चमड़े के जूतों की एक जोड़ी। इस वस्तु के निर्माण में बेहतरीन सामग्री और रहस्यमयी प्रथाओं का उपयोग किया गया था। उच्च शिल्प कौशल के कारण वे 15% अतिरिक्त गति प्रदान करते हैं ग्रेटर देन। आइस ग्लाइडर कौशल पंख गिरने और जूते की सामग्री का परिणाम था। लेस देन सक्रिय कौशल आइस ग्लाइडर कोई लागत नहीं, कूलडाउन 10 मिनट। जब आइस ग्लाइडर सक्रिय होता है तो बूट के नीचे बर्फ की एक परत बन जाती है। 30 सेकंड के लिए उपयोगकर्ता इस तरह से बनाए गए बर्फ के रास्ते पर जमीन या हवा में ग्लाइड कर सकता है। ग्रेटर देन। यह बहुत बढ़िया लग रहा था, किसी सुपरहीरो की चाल की तरह। सेठ को इस कौशल का उपयोग करना सीखने का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन उसे माइक पर भरोसा था। जब उसने कल्पना की कि बिल्ली वाला लड़का फिसलकर उसके नितंबों पर गिरेगा तो उसे मुस्कुराना पड़ा। सेठ ने आभूषण बनाने का काम पूरा कर लिया था, लेकिन माइक ने एक बार में ही सभी के लिए आभूषण बनाने का फैसला किया। इसके बजाय उसने हथियारों और कवच पर ध्यान केंद्रित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 294 लोहार के रूप में दिन 4। सर्वनाश का लोहार C294 लोहार के रूप में दिन 4। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 294 लोहार के रूप में दिन 4। अगले दिन धुंधले होते गए क्योंकि वह लगातार काम करता रहा और तभी सोता था जब वह बहुत थक जाता था और काम जारी नहीं रख सकता था। वह केवल भोजन और पानी के लिए ही विश्राम करता था। टेकर के लिए एक ढाल, मोनिक का कवच, लिक्सिस का स्टाफ, बुल्को का गियर। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने लिडिया और क्षेत्र सेवा के अन्य सदस्यों के लिए भी उपकरण बनाना शुरू कर दिया जो रे और शे जैसे लॉर्ड्स का हिस्सा नहीं थे। कवच के बाद उसने सभी के लिए आभूषण बनाना शुरू कर दिया। अंत में सबसे पहले लेस देन जादू ग्रेटर देन को तोड़ा गया, जबकि लेस देन लोहार ग्रेटर देन अभी भी रैंकिंग में ऊपर आने से कुछ दूरी पर था। यह एक ऐसी समाधि थी जिसे उसने पहले भी अनुभव किया था। एक मशीन की तरह वह लगातार चीजें बनाता रहा। अल सल्जार और पफल्स को वास्तव में उसे खाने पीने की याद दिलाने की जरूरत थी। जब वह उन दिनों को याद करता है तो उसे केवल वे चीजें याद आती हैं जो उसने फिल्म खत्म होने से ठीक पहले की थी। फिन समोर सेठ ने इस कला के बारीक टुकड़े पर काम करते हुए अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए एक और सहनशक्ति औषधि पी ली। उसने इसके लिए फोज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जौहरी की मेज पर अपने चेहरे के सामने एक बड़ा आवर्धक कांच रखकर बैठा था। फिन के पास पहले से ही नेडेल द्वारा बनाया गया एक वस्त्र था और उसमें उसने आत्मा भर दी थी। जब वे फिर मिलेंगे तो वह इसे और बेहतर बनाएगा। सेठ ने परी जानवर के लिए छोटे छोटे कवच, दस्ताने और आभूषणों पर काम किया। नजदीकी लड़ाई में विशेषज्ञ होने के नाते ये फिन के नुकसान को बढ़ाने में मदद करेंगे। ऑटो साइजिंग फंक्शन पर भरोसा करने के बजाय सेठ ने फिन के लिए आइटम को फिट किया। ऑटो साइजिंग की भी अपनी सीमाएं थी और इस तरह वह इसके बजाय एक उपयोगी जादू का उपयोग कर सकता था। दूसरा कारण यह था कि वह राक्षसी सोने का उपयोग कर रहा था और यह उसके लेस देन सुनार ग्रेटर देन कौशल में गिना जाएगा, जो कि लेस देन लोहार ग्रेटर देन और लेस देन जादू ग्रेटर देन की दक्षता में थोड़ा पीछे था। सेठ ने सावधानीपूर्वक सोने की छोटी प्लेटों को गर्म किया और उन्हें मोटे तौर पर आकार देने के लिए मोड़ दिया। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल द ब्रॉलर्स मैनिफेस्टो गाने के लिए किया। यह एक नर्सरी कविता जैसा छोटा गाना था। उन्होंने इसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था तो उन्हें तुरंत ही छोटी परी की याद आ गई थी। किताबों में प्रभावों का वर्णन बहुत ही सशक्त तरीके से किया गया था। यह एक प्रकार का आशीर्वाद था जिसमें शक्ति प्रदान करने वाला दानव लड़ाई को देखता था और धारक को अपनी संतुष्टि के अनुसार शक्ति प्रदान करता था। जब सेठ मंत्रोच्चार के दौरान लेस देन चैनलिंग ग्रेटर देन का प्रयोग कर रहा था तो उसे केवल एक हंसी और दिलचस्पी की भावना ही महसूस हुई। वह वास्तव में इसका अर्थ नहीं समझ पाया। घुंघरू काफी सरल थे जबकि दस्ताने पर कुछ अधिक जटिल काम की आवश्यकता थी। दस्ताने के अंदर के लिए परी के आकार के चमड़े के दस्ताने जैसा कुछ बनाने के लिए उसके पास सामग्री या कौशल की कमी थी। एक वैकल्पिक उपाय के रूप में गॉन्टलेट्स धातु के दस्ताने की तरह कम और परी के हाथों के लिए बख्तरबंद नकल डस्टर की तरह अधिक हो गए। उन्होंने कवच के हिस्सों के लिए पट्टियां बनाने के लिए लेस देन स्काई सिल्क ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। कवच के टुकड़े बहुत छोटे थे जिसकी वजह से सेठ को सिर्फ सरल जादू का इस्तेमाल करना पड़ा और आवर्धक कांच से भी वह हर कवच के टुकड़े पर मुश्किल से एक ही जादू उकेर पाया। मजबूत प्रभाव आत्मा के उस हथियार से आना चाहिए जिसे वह डालने की योजना बना रहा था। उसने ताकत के साथ दस्ताने उकेरे लेकिन कवच उकेर नहीं सका क्योंकि वे आत्मा पर जादू के साथ ओवले हो जाएंगे। शिल्पकार रैंक पर लेस देन जादू ग्रेटर देन के साथ सबसे स्पष्ट परिवर्तन यह था कि वही टुकड़े पर 3 जादू तक का उपयोग कर सकता था जिसका वह सीधे उपयोग करता था। लेस देन डेमोनिक गोल्ड लेस देन की एक बड़ी खासियत यह थी कि यह कवच के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, बल्कि यह भी था कि इसमें लेस देन आर्केन गोल्ड ग्रेटर देन की विशेषता भी थी जो कि मैना को संग्रहित करना था। सामग्री से प्राप्त मैना इन सरल जादू को स्थायी बनाने और अतिरिक्त मैना देने के लिए पर्याप्त था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सेठ ने प्रत्येक कवच के लिए एक मध्यम आकार की सामान्य आत्मा का उपयोग किया और उन्हें शक्ति के जटिल परिपथ से मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने ऐसा फिन के गियर के प्रभाव के बारे में सोचते हुए किया जो लक्ष्य के साथ शक्ति के अंतर के आधार पर क्षति को कई गुना बढ़ा देगा।
जहां तक दस्ताने की बात है, अहंकार के आवेश में सेठ ईवी के दस्ताने के प्रभाव को दोहराना चाहता था। एक मजबूत लेस देन शीत आत्मा ग्रेटर देन का उपयोग करते हुए उन्होंने कुछ कीमती लेस देन आत्मा स्याही ग्रेटर देन खर्च की और उन्हें गॉन्टलेट्स में डालने से पहले आत्मा हथियारों पर अपना स्वयं का गीत लेस देन रानी की स्तुति ग्रेटर देन अंकित किया। उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन जब से उसे यह विचार आया, वह हर बार फिन के हर प्रहार के साथ उसके आकार के राक्षसी कीड़ों को जन्म देने की कल्पना करना बंद नहीं कर सका। बड़ी उम्मीदों के साथ उसने तैयार टुकड़े को स्टाइक्स के पानी में डुबो दिया। लेस देन पावर ग्रीव्स बाय पावर ग्रीव्स सेट आधा महाकाव्य। भौतिक परिभाषा 450। मैग डेव 425। स्थायित्व 2050। 1 जोड़ 200 मन। 2 खुले आसमान के नीचे 5% समग्र पावर। 3 जोड़ 5% मन पुनर्जनन। 4 जोड़ 135 ताकत। 6 जोड़ 10% मंत्र कमी। जर्नीमैन स्मिथ के कुशल हाथों से बनाए गए छोटे छोटे सुनहरे कवच। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अगर इन्हें पहन सकता है तो उसे ये बहुत पसंद आएंगे। प्रभाव सेट करें। निहत्थे युद्ध में जोड़ 10-35% आक्रमण गति। निहत्थे युद्ध में जोड़ 10-35% शक्ति। ग्रेटर देन अप्रत्याशित रूप से चारों के ओबोल का विशेष प्रभाव ग्रीव्स पर सक्रिय हो गया था, जिसके कारण उन्हें चेंज रिडक्शन प्रदान किया गया। सेठ ने उन्हें गॉन्टलेट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करने से कुछ समय पहले ही देखा था। लेस देन फ्रॉस्ट मॉथ डस्टर्ड बाय अवशेष। फ्रॉस्ट मॉथ सेट आधा। क्षति 350। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भौतिक परिभाषा 450। मैग डेव 425। स्थायित्व 2050। 1 जोड़ 300 मन। 2 खुले आसमान के नीचे जोड़ 5% समग्र पावर। 3 जोड़ 10% मन पुनर्जनन। 4 10% अतिरिक्त ठंड क्षति। 5 फ्रॉस्ट संबंधी हमलों से जोड़ 10% कम क्षति। 6 जोड़ 30 ताकत। जर्नीमैन स्मिथ के कुशल हाथों से बनाए गए छोटे सुनहरे दस्ताने। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अगर इन्हें पहन सकता है तो उसे ये बहुत पसंद आएंगे। शत्रु भय और ठंड से कांप उठेंगे। एक बार जब सेट के प्रभावों की अफवाह फैल जाती है या ये पहनने वाले के किंवदंती बनने में भूमिका निभाता है तो यह वस्तु किंवदंती बन सकती है। प्रभाव सेट करें। निहत्थे युद्ध में जोड़ 10-35% आक्रमण गति। निहत्थे युद्ध में जोड़ 10-35% क्षति। पतंगे नहीं। फ्रॉस्ट मॉथ डस्टर के साथ प्रत्येक प्रहार में 1 से 5 राक्षसी फ्रॉस्ट मॉथ उत्पन्न होने की 35% संभावना थी, जो लक्ष्य पर हमला करते हैं। ग्रेटर देन सेठ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दानव तथ्यों पर शर्त लगाई थी, क्या फिन को हिट होने पर तितलियां पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, वह इस बिंदु पर इसे बदल नहीं सकता था। यह तथ्य कि गाथागीत ने एक शिलालेख के रूप में भी काम किया, एक महान भाग्य था। फ्रॉस्ट मॉथ को कमतर न आंकें। जंगल में मिलने पर वे काफी खतरनाक राक्षस होते हैं। वास्तव में पहली नजर में वे गहरे नीले रंग की तितली की तरह दिखते हैं, लेकिन जब वे हमला करते हैं तो वे अपने शिकार को अपने पंखों की धूल से ढक देते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति का मन और गर्मी खत्म हो जाती है। फिर वे अक्षम शिकार को खाना शुरू कर देते हैं। उनके शिकार के केवल सूखे और जमे हुए छिलके ही बचे रहते हैं। सेठ की पीठ पर सचमुच ठंडे पानी की बौछार गिरी। उसके कौशल को देखते हुए अब वह लेस देन गोल्डस्मिथ जर्नीमैन लव 9 ग्रेटर देन के शिखर पर था। लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन के लिए भी यही सच था, लेकिन सेठ का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद फिन के सामान थे। परी के लिए एक मुकुट और हार। ये चक्राकार अंगूठी के आकार का था और इसे पतले लेस देन डेमोनिक गोल्ड ग्रेटर देन और लेस देन स्टील ग्रेटर देन तारों से बनाया गया था, जिसे लोहार ने गूंथा और चपटा किया था। उसने बस चक्राकार अंगूठी में एक मध्यम आकार की आत्मा को शक्ति के साथ भर दिया था। महाकाव्य रेटेड चक्रक ने प्रवीणता बार को मुश्किल से हिलाया। हार के लिए उन्होंने लेस देन कोल्ड कॉपर ग्रेटर देन से एक छोटा सा पेंडेंट बनाया और चेन के रूप में लेस देन स्काई सिल्क ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। हालांकि तांबा एक असामान्य सामग्री थी, लेकिन बर्फ के ट्रोल से कोल्ड सोल्स के साथ इसका अच्छा संबंध था। वह नहीं जानता था कि पतंगे के हमले फिन को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं, इसलिए उसने उसे बर्फ के प्रति अधिक प्रतिरोध देने का प्रयास करने का निर्णय लिया। लेस देन ठंडा हार। महाकाव्य मैग डेव 325। स्थायित्व 900। 1 जोड़ 150 मन। 2 खुले आसमान के नीचे जोड़ 10% समग्र पावर। 3 ठंड से संबंधित हमलों से जोड़ 35% कम क्षति। 4 बर्फ से जोड़ 15% लगाव। 5 जोड़ 135 ताकत। एक धागे पर लटका हुआ छोटा सा पेंडेंट जिसे अगले जर्नीमैन स्मिथ ने बनाया है। इसे कौन पहनेगा? चींटियों को। क्या सिस्टम परेशान हो रहा था? वह भी परेशान था। यह अभी भी उन कुछ प्रतिशत को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था जो उसे रैंक अप से अलग करते थे। यदि वह गुणवत्ता के साथ ऐसा नहीं कर सकता था तो वह मात्रा के साथ ऐसा करेगा। उसकी सूची में अभी भी 2 बिंदु थे। उसे ज़ार्किस्टो से लड़ने के लिए आत्मा के हथियार बनाने की जरूरत थी और वह सभी के लिए आत्मा कवच बनाना चाहता था ताकि वे उन हथियारों से बच सके जो वह उन्हें देने जा रहा था। अपनी आत्माओं की रक्षा के लिए उसे किसी भी तरह की महंगी या आकर्षक चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरी सुरक्षा ही काफी थी। मिनास मार में हर किसी के लिए एक पूरा सूट का मतलब था लगभग 60 आत्मा हथियार। यह अच्छी बात थी कि वह हाल ही में आत्माओं का स्टॉक करने में सक्षम था। सेठ ने मीना और फील्ड सर्विस के 3 सदस्यों के बिना 13 लॉर्ड्स के लिए 15 खंजरों से शुरुआत की। उसके पास महाकाव्य सामग्री की कमी थी और उसने इसके बजाय लेस देन मिट्रिल ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। लेस देन आत्मा भेदी। महाकाव्य क्षति 825। स्थायित्व 1800। 1 जोड़ 45 चपलता। 2 जोड़ 45 ताकत। 3 जोड़ 45 इच्छा शक्ति। 4 सोल बाउंड। जर्नीमैन स्मिथ द्वारा गढ़ा गया एक सरल खंजर और बेहतरीन कौशल से मंत्रमुग्ध। रहस्यमय तकनीकों ने हथियार को प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को चोट पहुंचाने में सक्षम बनाया है। ग्रेटर देन। हालांकि वे केवल महाकाव्य थे, उन्होंने सेठ को लगभग 0.3% प्रत्येक दिया, जो अन्य महाकाव्य रेटेड वस्तुओं के लिए मिलने वाले से 2 गुना से भी अधिक था। क्या ये लेस देन जादू ग्रेटर देन की रैंकिंग के कारण था? इस वजह से लेस देन लोहार ग्रेटर देन अंततः 8वें खंजर पर रैंक किया गया। उसने ये कर दिखाया। आखिरकार उसका तनाव खत्म हो गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने खंजर का आधा हिस्सा ही खत्म किया था। वह बिस्तर पर रेंग कर सो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 295 बढ़ता हुआ गिल्ड। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 295 बढ़ता हुआ गिल्ड एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 295 बढ़ता हुआ गिल्ड। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम हमेशा से ऐसी ही थी? जैक ने अपने बगल में बैठी भालाधारी महिला से बात की और अपना सिर हिलाया। ईवी की योजना ने अद्भुत काम किया था। साइमन के प्रभाव से वे स्टेडियम में हुई घटना के अगले दिन डेल्टा में पहले गिल्ड के रूप में अपनी मदद की पेशकश करने में कामयाब रहे। उनकी पेशकश रेगिस्तान में प्यास से मर रहे आदमी के लिए एक गिलास पानी की तरह थी। वे न केवल प्रथम थे, बल्कि उनकी मदद केवल सैनिक भेजने तक ही सीमित नहीं थी। अगर वे मिनास मार की ढाल को शहर के कुछ हिस्से तक बढ़ा देते हैं तो इससे 5 ऐसे फील्ड जनरेटर मुक्त हो सकते हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। इन्हें जल्दी से स्थानांतरित किया जा सकता है और डेल्टा के अन्य क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी मदद ये थी कि उन्होंने असुरक्षित शहर के एक बड़े हिस्से की निगरानी और सुरक्षा की पेशकश की। भले ही उनके पास हर गेट पर प्रतिक्रिया करने के लिए सेना की कमी थी, लेकिन वे नागरिकों की तुलना में अधिकारियों को और भी तेजी से सूचित कर सकते थे।
यह एक वरदान था क्योंकि डेल्टा में गेट लोकेटर डिवाइस अभी तक मौजूद नहीं थे। वे मौजूद थे, लेकिन जब पूरा शहर फील्ड जनरेटर से भरा हुआ था तो उनकी जरूरत किसे थी? अब उन्हें उनकी बहुत याद आती है। यद्यपि यह प्रस्ताव पहले तो संदिग्ध लगा, लेकिन इससे मदद मिली क्योंकि ऊर्जा सौदे के कारण उनका अस्तित्व पहले से ही ज्ञात था। शहर में उनका नाम खूब मशहूर हुआ। खबर यह थी कि उन्होंने अपने शहर के एक हिस्से को बचाने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी छवि अच्छी बनी। लेकिन यह अफवाह थी कि नकाबपोश लोग अचानक गेट खुलने के तुरंत बाद प्रकट हुए और सभी आक्रमणकारियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिससे उनका नाम वाकई में मशहूर हो गया। लोगों ने तुरंत ही उनके और स्टेडियम में मौजूद नकाबपोशों के बीच संबंध समझ लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उन लक्ष्यों की भर्ती प्रक्रिया को आसान बना दिया जिन्हें वे स्काउट करना चाहते थे और ओथगॉड के पहले दलों को भी। और जैक फेल्टन के प्रशिक्षण के साथ वे जल्द ही दिखाई देने लगे। नहीं, लेकिन मैंने दुनिया से कुछ चीजें सीखी हैं। जिन लोगों की आप मदद करते हैं उन्हें वास्तव में इस बात की परवाह नहीं होती कि आपने उनकी मदद क्यों की। चाहे आप कोई निस्वार्थ नायक हो या सिर्फ दिखने में नायक जैसे हो, जिन लोगों को आप बचाते हैं उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। बेटी, इस तरह के विश्व दृष्टिकोण के लिए तुम बहुत छोटी हो। क्या इससे इसके पीछे का सच बदल जाता है? नहीं, बुरे आदमी ने आह भरी। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। मोनिक ने अपना मुखौटा पहना, एक स्टाइलिश खरगोश और दोनों डेल्टा के एक चौक पर पहुंचे। यह ओथगॉड के उम्मीदवारों से भरा हुआ था जो सार्वजनिक टूर्नामेंट में भाग नहीं लेना चाहते थे। कई दर्जन दल और लगभग 50 एकल साहसी। इस बार जैक परीक्षणों की देखरेख करेगा। वह दलों के साथ कालकोठरी में जाएगा और अकेले साहसी लोगों के साथ द्वंद्व युद्ध करेगा। हालांकि कालकोठरी में दौड़ने में कुछ समय लगता था, लेकिन द्वंद्व युद्ध अक्सर बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। प्रशिक्षक के रूप में उनके अनुभव और कौशल के साथ एक द्वंद्व युद्ध में किसी को आंकने या पराजित करने में अधिक समय नहीं लगा। 50 में से केवल 15 ही जैक की परीक्षा में सफल हुए। जरूरी नहीं कि वे समूह में सबसे कुशल थे, लेकिन ये लक्ष्य नहीं था। जैक ने कौशल और अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों को चुना। मुझे कुछ काम है, मैं उन्हें तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगी। ये कहकर मोनिक फिर चली गई। गामा, कम से कम कुछ अच्छी खबर तो मिलेगी। लीना ने आह भरी। उसने मन ही मन सोचा, काश इस तरफ भी चीजें इतनी आसानी से चलती। ज़ार्किक पंथ के शुरुआती हमले के बाद वे संभलने में कामयाब हो गए और धीरे-धीरे झड़पों में बढ़त हासिल कर ली। स्टार्टा गांव पर कब्जा करने की उनकी तैयारी सुचारू रूप से चल रही थी और शरणार्थी शिविर बढ़ता जा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कल तक जब जार्किस्टों के बीच एक नई तरह की घृणा प्रकट हुई, उन्होंने उन चीजों को प्रबुद्ध लोग कहा, लेकिन लीना और उसके लोगों के लिए वे यादरच्छिक घृणित उत्परिवर्तनों के साथ दिमागहीन धड़कन थे। वे जितने बदसूरत थे उतने ही ताकतवर भी थे और ताकत के मामले में उन्हें स्टोन ओग्रेस या हिल जायंट्स के समान माना जा सकता था। इन प्राणियों का अपने सहयोगियों पर अजीब प्रभाव था जो युद्ध में प्रवाह को बाधित करता था। इन नए जानवरों से जुड़ी पहली लड़ाइयों में उसने कई सैनिकों को खो दिया था। इससे भी बदतर बात यह थी कि अनुयायियों ने गुरिल्ला रणनीति अपना ली थी और अक्सर छोटे-छोटे समूहों में बेतरतीब समय पर शरणार्थी शिविर पर हमला कर देते थे। समस्या उनकी शक्ति नहीं थी, बल्कि उनकी संक्रामकता थी। एक खरोंच मात्र से शरणार्थी ज़ार्किस्ट बन सकता था और इन प्रबुद्ध लोगों की एक खरोंच उन्हें उनके जैसे प्राणी में बदल सकती थी। उसका एकमात्र अनुमान यह था कि ज़ार्कॉन के चैंपियन ने अपने कौशल को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की थी या एक मजबूत आशीर्वाद प्राप्त किया था। वे वास्तव में एक दर्द थे। ये सभी रुकावटें स्टार्टा विलेज की स्थापना में बाधा डालती रहीं। इससे उसे अपनी इस धारणा पर और अधिक विश्वास हो गया कि ज़ार्कॉन और चेस के धर्मतंत्र ने एक समझौता कर लिया है। लेकिन वह सिर्फ अपने दांत पीस सकती थी और अपनी मुट्ठी भींच सकती थी। जब तक वह एक गांव को अपने साथ ला पाती, वो स्थिति को बदल सकती थी। सिर्फ एक टेलीपोर्ट नोड ही काम आ सकता था, लेकिन उनके पास उसे बनाने के लिए जरूरी सामान नहीं था। वह सिर्फ एक गांव लाने पर ही भरोसा कर सकती थी। शिविर में चीख पुकार ने उसे विचारों से बाहर खींच लिया। एक और हमला। किसी की भूमि नहीं। वाइस सिटी से वह उत्तर पूर्व की ओर नो मैंस लैंड में भटकती रही। पहले भी वहां की वनस्पति अजीब लगती थी, लेकिन पिछले 3 महीनों में जब वह शहर में थी तो वहां और भी बदलाव आ गया था। पेड़ जैसे ही लग रहे थे, लेकिन किसी तरह से विदेशी और बीच-बीच में लगभग अजनबी झाड़ियां और पौधे थे। मोटी मांसल पत्तियां और बल्बनुमा कलियां। ऐसा लग रहा था मानो न केवल विदेशी जीव बल्कि वनस्पतियां भी पथ निर्माण के माध्यम से आ रही हो। उसका रास्ता दक्षिण में सेटा की खाड़ियों और उत्तर में सिग्मा के बीच के पहाड़ी क्षेत्र से होकर जाता था तथा दक्षिण में घने प्राकृतिक जंगल से बचता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह पहले से कहीं ज्यादा दूर तक चल चुकी थी। अब वह ज्यादा मजबूत थी, पहले से ज्यादा तंदुरुस्त। अपने उच्च स्तर और आंकड़ों के साथ वह काफी कम समय में लंबी दूरी तक चलने में सक्षम थी। पिछली बार उसे पीटने वाले आदमी का कोई सुराग नहीं मिला। गंतव्य से चूक जाने के कारण उसने उत्तर पूर्वी तट पर स्थित जिले एप्सिलॉन की ओर रुख किया। अपनी पराजय के स्थान से कुछ समय बाद वह एक शहर में पहुंची। रात पहले से ही ढल रही थी और वह रोशन खिड़कियों से क्षितिज का सिलहूट देख पा रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ कोई जिला नहीं था। जिले की स्थापना से पहले का एक शहर, लेकिन खंडहर नहीं। शहर को बाहरी खतरों से बचाने वाली अच्छी तरह से विकसित सुरक्षा व्यवस्था ने उसकी दिलचस्पी जगाई। कंक्रीट और स्क्रैप मेटल से बने बड़े-बड़े बैरिकेड्स ने एक बड़ी शहर की दीवार बनाई। सामग्री ने उसे पोस्ट एपोकैलिप्टिक फिल्मों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जादुई प्रतीकों ने उस छवि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वे अंधेरे में एक मन चमक देते थे। ये वास्तव में एक साथ फिट नहीं था, लेकिन इन दिनों में रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य था। दीवारों के साथ साथ कुछ देर चलने के बाद उसे एक बहुत ही कड़ी सुरक्षा वाला शहर का दरवाजा मिला। पहरेदार असभ्य और असभ्य लग रहे थे। उन्होंने फटे हुए कवच और मुश्किल से रखे हुए हथियार पहने हुए थे। क्या ऐसे लोग वाकई यहाँ और पहरेदार के तौर पर भी जीवित रह सकते हैं? वे ऐसे नहीं लग रहे थे कि उन्हें ऐसी दीवारें बनाने का ज्ञान हो। अरे तुम और पास मत आना, हम अब और शरण नहीं लेंगे। डूबते सूरज की आखिरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और उस बदतमीज आदमी ने तुरंत बोलना बंद कर दिया। जब वह दोबारा बोला तो उसकी आवाज का लहजा पूरी तरह बदल चुका था। ओह माफ करें, हम आप जैसी युवती को नहीं भेज सकते, उसने चिंता से कहा, लेकिन वह उसके छिपे हुए अर्थ को समझ सकती थी और उसके साथियों के चेहरों पर मुस्कान पड़ सकती थी। उसके दिल में घृणा बढ़ी, लेकिन यह उसके चेहरे पर नहीं दिखी। उसने एक निर्णय लिया, एक जादू किया और चली गई। गार्ड ने अपने गंदे हाथों से उसके कंधे को पकड़ लिया और उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बिना किसी प्रतिरोध के गार्ड हाउस के अंदर उनके पीछे चली गई। जब वह और उसके साथी काम पर लग गए, तभी उनका जादू खुल गया और उन्हें एहसास हुआ कि वे क्या कर रहे हैं। चीखने चिल्लाने और भ्रम की स्थिति में वे तितर-बितर हो गए, एक दूसरे से जितना संभव हो सके उतनी दूरी बनाते हुए। जल्दी से उन्होंने फिर से कपड़े पहने, कुछ शर्म से, कुछ आंसू में। कुछ लोगों को इस अनुभव से सिर्फ मनोवैज्ञानिक क्षति से ज्यादा कुछ और भी ज्यादा नुकसान हुआ था। एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। यह एक ऐसा सबक होगा जो उन लोगों को जीवन भर नहीं भूलेगा। उसके पास मानचित्र कौशल नहीं था और वह केवल मानचित्र और कंपास के साथ ही मोटे तौर पर मार्गनिर्देशन कर सकती थी। यह एप्सिलॉन के बीच में कहीं था जब पिछले कुछ दिनों में अजीब राक्षस दिखाई देने लगे। गेट से रेंगने वाली ज्यादातर चीजें अक्सर कल्पना और परी कथाओं के वर्णन से मेल खाती थी। ये अलग थे। वे डायनासोर जैसे दिखते थे और उनके नाम थे वेलकोसिराप्टर, क्लेप्टोसुचस या अल्कोहोलियंसिस। उनमें से कुछ मानव के आकार के थे और अविश्वसनीय रूप से तेज थे, जबकि अन्य विशालकाय थे और अपने आकार के हिसाब से फिर भी तेज थे। मांसाहारी जानवर उसके लिए भी काफी मुश्किल थे, लेकिन कम से कम शाकाहारी जानवर तो शांत थे। जब तक वह सावधान रही और बड़े शिकारियों से बचती रही, तब तक जीवों में होने वाले बदलाव से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। पुणे के छात्र ने बताया कि कुछ ही दिनों में दृष्टि को 1.0 तक कैसे बहाल किया जा सकता है। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।